साथियों, ये सूत्र जो है वो आपके जीवन में चरितार्थ हो सकता है और हम सबके जीवन में चरितार्थ हो सकता है, पूरे समाज के जीवन में चरितार्थ हो सकता है। सब सुखी रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं, सबके जीवन में मंगलमयी घटनाएं आए और कभी दुख न आए। इसके लिए जैसा व्यास जी ने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा है कि हमें दूसरों के अनुभवों से सीख लेकर के और जीवन में कुछ सिद्धांतों को लेकर के चलना चाहिए, ताकि हमारी परेशानियां कम हो सके और हमारे जीवन में सुख और मंगल का, आनंद का संचार हो। इस कड़ी में 5 जीवन मूल्य की चर्चा मैंने आपसे की थी। अति संक्षेप में 2 मिनट में मैं उनको दोहराते हुए फिर छठे सूत्र से विस्तार से चर्चा करूंगा। पहला सूत्र था सत्य। इसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि सत्य अटल है, सत्य शाश्वत है और सत्य जो है वो अमर है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी झूठ बात को कहें और एक सत्य को कहें, जैसे कि एक सत्य किसी के घर बच्चा हुआ हो और हम कहें कि फलाने के घर लड़का हुआ, तो ये बात सत्य है और वो जो लड़का है वो खुद इस बात का साक्षी है। और जब तक वो लड़का रहेगा तब तक अकाट्य सत्य, अकाट्य प्रमाण साक्ष्य के साथ वो उपलब्ध है सोसाइटी में। और यदि किसी ने कह दिया झूठा ही कि फला के घर लड़का हुआ, तो ये असत्य है। तो ये असत्य जो है इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये असत्य जो है वो अकाट्य नहीं है, ये स्थायी नहीं है और इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसा असत्य जो है वो सामने आ जाता है और एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ते हैं और फिर भी जो है वो सत्य सामने आ जाता है। यहाँ पर मैं पिछले सत्र में शिव नारायण एस एन पाटीदार जी ने 2 प्रश्न किए थे, उन्हीं के साथ पुनः आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने कहा था कि साहब व्यवहारिक बात बताई थी कि जीवन में मेरे पास पैसा है, लोग मांगते हैं, लौटाते नहीं है, तो अगली बार मैं यदि सत्य बोलूं, पैसा मांगने आए और कहूं कि पैसा है मेरे पास, नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएगा, इसलिए असत्य बोलना ज्यादा सही है। यह बहुत सारे निमंत्रण आते हैं, सब में जाना संभव नहीं है, इसलिए बोल दूं मैं कि साहब छुट्टी नहीं मिली। परंतु मैं ये बताना चाहूंगा कि वो सामने वाले व्यक्ति को ये दोनों झूठ जो है वो डाइजेस्ट नहीं होंगे और ये दोनों झूठ वो व्यक्ति जान लेगा कि ये मेरे को पैसा नहीं देना चाह रहा है और ये झूठ बोल रहा है। वो ये भी जान लेगा कि ये छुट्टी लेना चाहता तो छुट्टी मिल जाती, लेकिन मेरे कार्यक्रम में नहीं आना चाहता इसलिए झूठ बोल रहा है। तो ऐसा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, जो बात में खुद प्रकट हो जाए। तो पहला जीवन मूल्य है कि हम जहां तक संभव हो सत्य का सहारा लें। दूसरा था समय। समय, इसमें मुख्य बात ये थी कि समय सबके लिए बराबर है। समय धनाढ्य व्यक्ति के लिए ज्यादा, एक दिन में उसके लिए 48 घंटे और गरीब के लिए 12 घंटे, ऐसा नहीं। बड़े पद वाले के लिए जो है एक दिन में 30 घंटे और छोटे वाले के लिए 15 घंटे, ऐसा भी नहीं। समय सबके लिए बराबर है, एक दिन में 24 घंटे, साल में 365 दिन, इसलिए समय सबके पास उपलब्ध है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि साहब समय नहीं है क्या करूं, उनकी प्लानिंग में कहीं कमी है। बड़े बड़े लोग जो है किसी नियत समय में अपना काम कर सकते हैं, तो हम सब लोग इस नियत समय में हमारा काम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम प्लानिंग करके चलेंगे, समय को अपने ढंग से खर्च करेंगे, जिस काम के लिए जितना समय आवश्यक है, तो आपके पास समय ही समय होगा, समय की कोई कमी नहीं होगी। तीसरा था कि समय पर हम काम करें। यदि हम चूक जाएंगे, मैंने उदाहरण भी दिया था, फिर से कहना चाहूंगा कि आज की सोसाइटी में बहुत सारे लोग 30, 35, 40 साल की उम्र में शादी करते हैं। बहुत सारे लोग बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, तब तक जो है वो बच्चे नहीं चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों बातें यदि आप शांत दिमाग से विचार करेंगे तो गलत है। समय पे जो चीज हो जाए
उसका कोई मुकाबला नहीं। तो हमारे जीवन में सारे काम जो एक आदर्श समय नियत है, उस हिसाब से हमको कर लेना चाहिए, अन्यथा बाद में हम पछताएँगे और जब हम 50-60 साल की उम्र में होंगे और जब रिव्यू करेंगे, तो पता चलेगा कि हम रिग्रेट करेंगे कि ये कर नहीं पाया, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। इसलिए साथियों, सारे काम समय पे कीजिए। चित्र दिखा रहा है कि इस चित्र में यदि आपने सेकंड की देरी की, तो ये बाल जो है वो नीचे गिर जाएगी और आपके हाथ में नहीं आएगी। ठीक उसी तरह पूरे हमारे जीवन में सारे कामों को हम समय पे करना चाहिए। अगला जो है वो जीवन मूल्य था सुनना। सुनने की आदत डालें, सुने, सामने वाले को तवज्जो दें, सामने वाले की बातों को काटे नहीं, बोलना जो चाह रहा उसको बोलने दें, बीच-बीच में उसको रोके नहीं। ऐसा करने से सामने वाला जब अपनी बात पूरी कह देगा, तो उसको बड़ा संतोष मिलेगा, चाहे आप काम करें, चाहे काम न करें, चाहे उसका काम हो, चाहे न हो। लेकिन एक आदर्श स्थिति ये है कि हमें सामने वाले को अवसर देना चाहिए और सुनने की आदत डालना चाहिए। हमें हमारे घर में भी हमारे परिवार के सदस्य जो हैं, जो प्रस्ताव लाएँ, जो बातें कहें, जो प्रस्ताव दें, उनको ध्यान से सुनें, उनको समझें, उनकी बातों को जो है झटके से या सिरे से खारिज न करें, क्योंकि सिरे से खारिज करेंगे तो आपके घर में जो एक अच्छा माहौल नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा सुनना जो है वो लाभदायक है। सुनना गेनर की पोजीशन में लाता है और ज़्यादा बोलना लूज़र की स्थिति में लाता है। 5वां जीवन मूल्य था साथियों, वो था शांत। मनुष्य का मूल स्वभाव है शांत रहना, तो साथियों शांत हम रहें। कुछ समय शांति के लिए निकालें। जब आप शांत रहेंगे, तो आपके पास चिंतन और मनन के लिए समय उपलब्ध होगा। आपके निर्णय ज़्यादा सही होंगे, आपको असफलताएँ नहीं आएँगी और यदि आप बिना शांति में बड़बोलेपन से या उतावले में जो काम करेंगे, निर्णय लेंगे, तो संभव है कि उसमें गलती होने की संभावनाएँ रहे, इसलिए हमारी दिनचर्या में कुछ समय शांति के लिए निकालें। साथियों, अगला छठा वाला जो है हमारा, वो जीवन मूल्य है दोस्ती। साथियों, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा एक सामाजिक नेटवर्क है। हमारा दोस्ती का दायरा जितना बड़ा होगा, नेटवर्क हमारा जितना बड़ा होगा, उतने काम हमारे आसानी से होते चले जाएँगे, उतने समस्याएँ हमारी हल होती चली जाएगी। दोस्त लेकिन अच्छे होना चाहिए। ये दोस्ती जो है दुधारू तलवार की तरह है। यदि आपकी दोस्ती गलत लोगों से है, तो आपके जीवन में समस्याएँ खड़ी करेंगे और यदि आपकी दोस्ती अच्छे लोगों से है, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। यदि कहीं आपने एक शराबी से दोस्ती की, तो मान के चलिए कि वो शराबी आपको भी शराबी बना के ही छोड़ेगा। ये पक्का है। और यदि आपने एक सच्चरित्र इंसान से दोस्ती की, तो मान के चलिए कि उसके सद्गुण आपके जीवन में ज़रूर आएँगे। साथियों, मित्र जो है, वो हमें डुबा भी सकता है और एक अच्छा मित्र जो है, वो हमें तार भी सकता है। मैं थोड़ा इतिहास में ले चलना चाहूँगा आपको कि देखिए कर्ण की दुर्योधन के साथ मैत्री थी। कर्ण की दुर्योधन के साथ मैत्री जो है, वो डुबाने वाली मैत्री थी। और सुदामा की कृष्ण के साथ मैत्री, द्रौपदी की कृष्ण के साथ मैत्री, अर्जुन की कृष्ण के साथ मैत्री, सुग्रीव की भगवान राम के साथ मैत्री, ये मैत्री तारने वाली थी। अब आप देखते हैं कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। नतीजा क्या हुआ? दुर्योधन तो डूबा ही, कर्ण को भी लेके डूबा, जबकि कर्ण जैसा धनुर्धर, कर्ण जैसा महारथी, सर्वश्रेष्ठ महारथी था, फिर भी उसका अंत हुआ। क्यों हुआ? कि उसकी मैत्री जो है वो गलत व्यक्ति के साथ थी। आप इधर आइए, सुदामा की मैत्री कृष्ण के साथ थी, परिणाम हमारे सामने है। द्रौपदी की मैत्री भगवान कृष्ण के साथ थी। देखिए उनके जीवन के सारे संकट दूर हुए
अर्जुन की मैत्री भगवान कृष्ण के साथ थी। देखिए आप, अर्जुन ने महाभारत जीता और उसका यश फैला। सुग्रीव ने मैत्री राम जी के साथ की, सुग्रीव जो है वो राजा बना। तो ये सारे उदाहरण हमारे जीवन में इस बात को दर्शाते हैं कि मैत्री अच्छे लोगों के साथ हो। पहली बात तो है कि मैत्री का नेटवर्क बड़ा हो, दोस्तों का नेटवर्क हमारा हमारे जीवन में दोस्त हो। दोस्त होंगे तो ये काम आएंगे, समय पे काम आएंगे, दुख में काम आएंगे, और जब आप संकट में होंगे तो ये आपको बचाएंगे। लेकिन मैत्री अच्छे के साथ करिए। जैसा मैंने कहा कि कर्ण की मैत्री थी लेकिन कर्ण का अंत हुआ। तो ऐसी मैत्री नहीं करना चाहिए कि हमारा उसके साथ अंत हो जाए। ये माना कि दुर्योधन ने कर्ण को के साथ एहसान था, तो हमें एक बात ये भी देखना चाहिए कि हमारी दोस्ती ऐसे या एहसान ऐसे आदमी का न लिया जाए जो कि उसको चुकाने में हमें असत्य और झूठ का सहारा लेना पड़े। कर्ण ने यही किया, अधर्म का सहारा लिया क्योंकि वो एहसान चुकाना चाहता था। तो ऐसे व्यक्ति का एहसान हम न लें इस दोस्ती में, जिसको कि चुकाने के लिए हमें फिर अधर्म का सहारा लेना पड़े। कुल मिलाकर के जीवन मूल्य छठा ये कहता है कि हमें दोस्ती का दायरा बढ़ाना चाहिए, लेकिन दोस्ती अच्छे लोगों के साथ में करना चाहिए। तो साथियों, ये चित्र हमें दिखा रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वो सुदामा गरीब के जो है हाथ पकड़ के और उसकी नैया को पार लगा रहे हैं, उसके जीवन में अंत में आनंद और सुखों की वर्षा कर रहे हैं। तो दोस्ती ऐसे लोगों के साथ में होना चाहिए। अगला जीवन मूल्य है सातवां, वो है लिखना। लिखना, लिखने की आदत डालिए। हमेशा पेन और एक डायरी अपने साथ में रखिए। जब कोई बात अच्छी आए, जब कोई विचार अच्छा आए, तो उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे विचार ये कोई पूर्व सूचना दे करके नहीं आते हैं। ये निमंत्रण दे के नहीं आते हैं कि अब मैं आ रहा हूं, तुम तैयार रहना, नोट कर लेना, डायरी पेन अपने साथ में रखना। ऐसा निमंत्रण दे के या पूर्व इंटीमेशन दे के ये नहीं आते हैं। ये तो जो अच्छे विचार है, अच्छी बातें हैं, ये जब आप थोड़ा फ्री रहते हैं, जैसा पांचवें जीवन मूल्य में कहा मैंने कि जब आप शांत रहते हैं, तब बाहरी विचार शून्य में रहते हैं, तब हमारे मन की अच्छी अच्छी बातें एक एक निकल के आती है, और अच्छी अच्छी बातें निकल के आती हैं। ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे काम निकल के आते हैं, तो उनको हम उस समय नोट कर लें। यदि हम नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। साथियों, समय सबको भुला देता है। समय जो है, एक समय के बाद हम पुराने विचारों को, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। आपके जीवन में आप देखिए कि सुबह आपको कोई काम याद आया और उसके बाद में यदि आपने वो नहीं किया या नोट नहीं किया या उस समय नहीं किया कि बाद में देखूंगा, तो कभी आपको दिन में ऐसा लगा होगा कि फिर दिन भर वो काम याद ही नहीं आता है, और वो दिन भर वो बात आपके मन से निकल जाती है। और हो सकता है कि कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे आपका बड़ा नुकसान हो गया हो, ये आपके बड़े फायदे की बात थी। ऐसा संभव है। तो इसलिए एक आदत हमें जीवन में डालना चाहिए कि छोटी डायरी और पेन हमारे पास में हमेशा रहे। जब कोई बात याद आए, जब मेरा कोई काम मेरे को याद आए या मेरे कामों की लिस्ट मेरे को याद आए, तो मैं उनको नोट कर लूं कहीं, और जब शांति में हूँ, फ्री रहूं, तब उनका एक बार रिव्यू कर लूं, ताकि मेरे काम हो जाएंगे। नहीं तो हमारे बड़े बड़े काम, बड़े बड़े अवसर आपके हाथों से निकल सकते हैं, और उसकी बड़ी कीमत हमको चुकाना पड़ सकती है। इसलिए साथियों, एक काम हमारे जीवन मूल्यों का एक जीवन मूल्य है कि पेन डायरी साथ रखें और लिखें, नोट करें। नोट करने की आदत डालें। चाहे आप मोबाइल पे नोट कर लो, चाहे डायरी में नोट करो, पर कहीं अच्छी बात, अच्छे विचार और हमारे काम, ये हम नोट करके रखें, ताकि आपके जीवन में आपसे कोई गलती नहीं होगी और फिर आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। आठवां जीवन मूल्य आपसे बातचीत होना चाहूंगा, वो है मृदु संभाषण। साथियों, मृदु संभाषण, मीठा बोले, कम बोले, कड़वा न बोले, चिल्लाए नहीं,
गाली गलौज नहीं करें। गाली गलौज करने, चिल्लाने, कड़वा बोलने, गुस्सा करने, साथियों इनसे कोई फायदा नहीं, इनसे नुकसान ही नुकसान है। कैसे? जब आप किसी के पास जाएं और आप जोर जोर से बोले, आप शब्द बोल दें, कुछ कड़वा बोल दें, क्या वो आपका काम करेगा? आप जब गुस्से में बोलेंगे तो क्या आपकी बातों को तवज्जो देगा? उत्तर शायद यही आएगा कि नहीं देगा, क्योंकि हम गुस्से में, क्रोध में कड़वा बोल रहे हैं, उसको गालियां बक रहे हैं। किसी भी आप दफ्तर में जाइए, किसी अपने घर के बड़े सदस्य के पास जाइए या किसी के भी पास जाइए, यदि आप चिल्लाएंगे, कड़वा बोलेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपका काम नहीं करेगा, एक। और दूसरा, जब आप कड़वा बोलते हैं, जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप गाली बकते हैं, तो क्या होगा? आपका मन जो है वो अशांत हो जाएगा। आपके मन में एक विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी और आपका मन जो काम कर रहे हैं उसमें नहीं लगेगा। और वो जो कड़वाहट है, वो जो गुस्सा करके आए, वो जो चिल्ला के आए, वो रह रहे के रील की तरह आपके मन में आएगा। फिर एक विचारों की श्रृंखला आएगी और आपका मन नहीं लगेगा और काल्पनिक बातें आप सोचेंगे। और ढेर सारे प्रश्न, ढेर सारी काल्पनिक बातें, ये सब आपके पास आएगी। तो कड़वा बोलने से, गुस्सा करने से क्या हुआ? एक तो काम नहीं हुआ, जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, सामने वाले को बुरा लगा और खुद हमने अपना नुकसान किया कड़वा बोल के, क्योंकि हम अशांत हो गए। हम जो है वो हमारा दिन खराब हो गया उस दिन। यदि आप मीठा बोलेंगे, आप मृदु संभाषण करेंगे, अपनी बात को अच्छे से व्यक्त करेंगे, प्यार से अपनी बात को कहेंगे, हो सकता है कि सामने वाला आपका काम कर दे, हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात को मान जाए, हो सकता है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार हो जाए। और यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं भी हुआ, काम नहीं भी हुआ, तो आपको कम से कम इरिटेशन तो नहीं होगा, आपका मन तो खराब नहीं होगा, आपका मन तो अशांत नहीं होगा, आपके मन में तो कड़वाहट नहीं होगी। साथियों, ये जो शब्द है, इनका भी तापमान होता है। और ये जो है, खराब शब्द जो है, वो आपको जलाएंगे और अच्छे शब्द जो है आपको सुकून देंगे। तो ये अच्छे शब्दों का सुकून, तापमान वो ठंडा है, खराब शब्दों का तापमान वो ऊंचा है, जलाएंगे वो। तो मृदु संभाषण हो जीवन में, ये बात कहीं न कहीं हम ध्यान में रखें कि बोले तो मीठा बोले। वो मीठा बोलने में जाता कुछ नहीं है। झूठ बोलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं मीठा बोलने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी झूठी बड़ाई करें, झूठी तारीफ करें या कुछ मिथ्या वचन कहे। नहीं, मैं मृदु संभाषण की बात कर रहा हूँ। प्यार से कहना, धीरे से कहना, शांति से कहना, धीरे से बोलना और मीठा बोलना, कड़वा बोलना, चिल्लाना, गाली बकना, गुस्सा करना, इसको हमारे जीवन से निकाल दें। आप देखिए, आपको सुकून मिलेगा और काम भी आपके आसानी से होंगे। साथियों, अगला जीवन मूल्य में न्याय की तरफ आपको लेके चलूंगा। साथियों, न्याय न्याय केवल राजा ही नहीं करता, न्याय केवल न्यायाधीश ही नहीं करता, न्याय केवल न्यायालय ही नहीं करते। साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब उसको निर्णय देना होता है, जब उसको न्याय करना होता है। तो जब कभी आपको न्याय करने का अवसर मिले, जब कभी न्याय पर करने की परिस्थितियां आपके जीवन में आए, उस समय आपको इस तराजू की तरह बैलेंस बना के रखना है। पलड़ा भारी किसी की तरफ नहीं होना है, अपने की तरफ पलड़ा भारी, पराया का पलड़ा ऊंचा नहीं होना। पक्ष विपक्ष नहीं देखना है, हमारे पक्ष की तरफ पलड़ा भारी, हमारे विपक्ष की तरफ पलड़ा ऊंचा नहीं करना है।
जिससे फायदा और लाभ हानि नहीं देखना, जिससे फायदा हो रहा हो उसका पलड़ा भारी, और जिससे नुकसान हो रहा हो उसका पलड़ा हल्का नहीं करना है। ये तराजू जो है वो न्याय का प्रतीक है, ये न्याय करती है। जितना वजन रखोगे उतना ही वजन दिखाएगी। ये अन्याय कभी नहीं करती। 1 किलो का सामान रखोगे तो ये 2 किलो कभी नहीं बताएगी, और 5 किलो रखोगे तो ये 1 किलो भी कभी नहीं करेगी। ये न ज्यादा को कम करेगी न कम को ज्यादा करेगी। तो साथियों, जब भी हमें जब भी आपको कभी न्याय करना हो, न्याय का अवसर आए, तो केवल और केवल आप न्याय का पक्ष लेना, न्याय की बात करना। आपको अपने जीवन में, अपने घर में कई बार न्याय करने के अवसर मिलते हैं। 2 बच्चे झगड़ के माँ बाप के पास आए और वो अपनी अपनी पक्ष बात करते हैं। यदि हम जो झूठा बच्चा है उसका पक्ष लेंगे, या हमारा कोई प्यारा बच्चा उसका पक्ष लेंगे, और जो हमारा प्यारा नहीं उसका पक्ष नहीं लेंगे, सत्य का पक्ष नहीं लेंगे, न्याय का पक्ष नहीं लेंगे, और अन्याय का पक्ष ले लेंगे, तो वो बच्चे के दिल में वो बात बैठ जाएगी, क्योंकि हमने अन्याय किया है। और वो अन्याय वो अपने दिल से निकाल ही नहीं पाएगा, कभी नहीं निकाल पाएगा। यदि हम घर में रहें तो प्रिय सदस्य का पक्ष लें, अप्रिय का न लें, हमारे बच्चे का पक्ष लें, हमारे भाई के बच्चे का पक्ष न लें, हमारी बीवी का पक्ष लें, और हमारी जो है वो हमारी भाभी है, देवर की बहू का पक्ष न लें, और हमारे सास ससुर का पक्ष ले, या माता पिता का न ले, या जो भी व्हाटेवर किसी का भी हो, सही का पक्ष लेना है, गलत का पक्ष नहीं लेना है। न्याय का पक्ष लेना है, अन्याय का पक्ष नहीं लेना है। क्यों? ऐसा इसलिए कि न्याय न्याय है। जब आप अन्याय का पक्ष लेंगे तो एक तो न्याय जिसके पक्ष में था उसके साथ आप गलत करेंगे, नेचुरली गलत होगा। जब आप अन्यायी का पक्ष ले लिया तो न्याय व्यक्ति के साथ जो है वो गलत हो गया, तो वो एक बड़ा नुकसान कर देंगे आप। और दूसरा, आज के जमाने में आप देखिए कि आप यदि अन्याय का पक्ष लेंगे तो आप अपने आप को विवादास्पद बना लेंगे। आज के युग में लोग चुप नहीं बैठते हैं। यदि आप अपने घर में ही अन्याय का पक्ष ले लेंगे, तुरंत प्रतिकार आ जाएगा, तुरंत विवाद आ जाएगा, तुरंत आप विवादास्पद हो जाएंगे। आज का समाज, आज का मीडिया जगत समालोचना का आप केंद्र बन जाएंगे। तो साथियों, जहां न्याय है वहीं हमें रहना है, न्याय का हमें पक्ष लेना है। जब भी हमें न्याय करने की बात आए, कोई आदमी हमें न्याय का पक्ष करने की कहे, तो हमें न्याय की बात करना है, और तराजू की तरह जो है हमें बैलेंस में, और जो सत्य हो, जो न्याय हो, उसी का पक्ष लेना है और वही करना है। अगला जीवन मूल्य है साथियों, कर्म। कर्म, साथियों, इस दुनिया में अंतिम सत्य जो है वो है कर्म। जैसा व्यास जी ने प्रस्तावना में भी कहा, और इस पुस्तक का निचोड़ भी है, कि कर्म ही आपको आगे ले जाएगा। जो आदमी कर्म करेगा उसको मिलेगा, जो काम करेगा उसको परिणाम मिलेगा, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो काम नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। आप ये बताइए कि बिना काम किए जीवन की गाड़ी कितने दिन चलेगी? अरे, जीवन की गाड़ी में ईंधन चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल जैसा चाहिए वैसा ही हमारे जीवन में भी ईंधन चाहिए, और वो ईंधन तो काम से ही मिलेगा। साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये काम तो बहुत छोटा है, ये तो बेकार है, ये काम मेरे को फल नहीं देगा। साथियों, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, जो काम मिले उसी से शुरुआत कीजिए। छोटा काम आपको बड़ा बना देगा। आप पीछे देखिए लोगों के जीवन में, बड़े बड़े लोगों ने छोटे से काम से अपने जीवन की शुरुआत की है, और वो लोग सिरमौर बन गए हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये छोटा काम है मैं नहीं करूंगा, और यदि आप इसे छोटा काम मान के रिजेक्ट करते जाएंगे तो शुरुआत में बड़ा काम कभी नहीं आएगा। एकदम बड़ा काम का आदमी को कभी नहीं मिलता।
इसलिए जो काम मिला उसको करिए, आपको वो आगे ले जाएगा। और ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो कर्म करता है। आलसी आदमी की भगवान कभी मदद नहीं करते। कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन है, कर्म ही आगे बढ़ाएगा। जो काम करेगा उसको परिणाम मिलेगा। साथ ये चित्र दिखा रहा है, ये किसान कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है, ये महिला हंसिया लेके फसल काट रही है, ये दूसरा आदमी ये गाय का दूध धो रहा है। तीनों व्यक्ति जो है कर्म में लगे हैं। तो संदेश यही है कि आप काम करें, आप बड़ा बनेंगे। पीछे जाइए, आप देखिए, आप अंबानी को, धीरू भाई अंबानी जी को देखिए। कहते हैं वो कि वो साइकिल पे साड़ियां बेचते थे, फेरी पे फेरी लगा के साइकिल पे साड़ियां बेच करके, और वो अपने ही जीवन में कितने बड़े आदमी बने। आज देश के सबसे बड़े अमीर है अडानी। उनको कहते हैं कि वो खुद जो है स्कूटर लेके बॉम्बे, गुजरात से बॉम्बे गए और एक स्कूटर से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। और आज अडानी आपके सामने है, कितने बड़े हैं। टाटा, तो ये सारे लोग जो हैं वो ऐसा नहीं है कि अकस्मात बड़े बन गए, काम करके बने। छोटा या बड़ा कोई काम नहीं होता है। आप काम करिए, काम करेंगे। साथियों, एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे आपको आपको लगता है कि मेरे को आज 20 किलोमीटर चलना है, आप चलना शुरू करिए, वो 20 किलोमीटर की अवधि आपकी पार हो जाएगी। और आप खड़े रहिए और सोचते रहिए कि मेरे को 20 किलोमीटर चलना है, 20 किलोमीटर चलना है, और आप चलेंगे नहीं तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। और आप चलना शुरू कर देंगे तो वो 20 किलोमीटर की अवधि कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और आपको मंजिल मिल जाएगी। और साथियों, मंजिल ही नहीं मिलेगी, काम करेंगे तो आपको मंजिल भी मिलेगी, और सबसे ऊपर की मंजिल मिलेगी, शिखर की मंजिल आपको मिलेगी। इसलिए कर्म ही पूजा है, और कर्म करना, इस सिद्धांत को हमारे जीवन में हम रखें। चाहे हम बड़े आदमी हैं, तब भी जो बड़े लोग होते हैं वो अपने घर में काम नहीं करते हैं। एक साधारण सी बात बताऊंगा, नौकरो चाकर नहीं, हमें हमारे घर का काम और अपना काम और अपने दैनिक जीवन के काम ये करिए। आप बड़ा काम कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये भी आप करिए। तो ये आप काम करेंगे, कर्म करेंगे और अपना काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलेगी, मंजिल मिलेगी और परिणाम भी मिलेंगे। साथियों, अगला जीवन मूल्य है वह आत्मनिर्भरता। साथियों, आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये चित्र देखिए आप, ये पक्षी उड़ रहा है, ये आत्मनिर्भर है, इसके अपने पंख हैं और ये मेहनत कर रहा है, पंख फड़फड़ा रहा है, और ये आसमान में पहुंचा हुआ है। ये किसी के सहारे टिका हुआ नहीं है, इसको कोई लकड़ी का सहारा नहीं है, कोई रस्सी का सहारा नहीं है, किसी आदमी का सपोर्ट नहीं है। ये आत्मनिर्भर और अपनी ताकत के बल पर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। ये चित्र हमें बता रहा है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर हो तो ही उसकी नैया पार लगेगी। अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति कितना सहारा देंगे, दूसरे व्यक्ति कितनी मदद करेंगे। आप माँ बाप को सोचिए कि माँ बाप मदद करेंगे, लेकिन माँ बाप की भी मदद करने की एक सीमा है। तो फिर दूसरे आदमियों को तो छोड़िए, जब माँ बाप ही एक सीमा तक ही मदद कर पाएंगे तो दूसरे समाज में कितने लोग मदद करेंगे। हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा हुआ कि घसीटने लगता, वो चाहता है कि मैं चलना सीखूं। जमीन पे पेट के बल पे वो घिसता है, और थोड़ा बड़ा हुआ कि वो खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर पड़ता है, फिर खड़ा होता है, रोता है, लगती है, लेकिन चलने की वो कोशिश नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर होना चाहता है। वो अपने सहारे चलने की कोशिश करता है, और वो इतने प्रयास करता है कि कुछ महीने बाद, साल भर बाद वो अपने पाँव से बिना सहारे के चलना सीख लेता है। और जब वो सीख लेता है तो फिर वो आदमी दौड़ लगा देता है। तो ऐसा ही व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में है। हर क्षेत्र ये कहता है कि आत्मनिर्भर बनिए। और आत्मनिर्भर पक्षियों को देखिए,
पक्षी क्या करता है? अंडा, अंडे से पक्षी बना, और माँ उस बच्चे को चोंच से खाना लाती है और खिलाती है, और थोड़े समय तक खिलाती है, और उसके बाद उसको उड़ना सिखाती है। और जब वो उड़ना सीख लेता है तो बच्चा बड़ा होकर उड़ जाता है और अपना खाना खुद तलाश कर लेता, आत्मनिर्भर हो जाता हूँ। गाय को आप देखिए, यदि गाय कहीं जनी हो और आपका उसको अनुभव हो, तो जब गाय जनती है तो बच्चे को चाटती है, खड़ा करती है, खड़ा होना सिखाती है, दूध पिलाती है, और कोई उसके पास जाता है तो मारने दौड़ती है, मतलब उसकी रक्षा करती है। अनजान व्यक्ति उसके पास नहीं जा सकता। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, और बड़ा 2 साल का यदि बछड़ा गाय का हो गया और दूध पीने जाता है, तो वही गाय उसको लात मार देती है। वही गाय उसको दूध नहीं पीने देती है। क्यों? वो कह ये वो ये शिक्षा दे रही है कि वो आत्मनिर्भर हो तुम जाओ अपना खाना खुद तलाशो। वो माँ जो लाड़ प्यार कर रही थी, जो रक्षा कर रही थी, जो दूध पिला रही थी, वो लात मारती है। परजीवी बेलों को देखिए, परजीवी बेलें जो है तभी तक जिंदा जब तक पेड़ जिंदा। पेड़ सूखा कि परजीवी बेल भी सूखी। इसलिए साथियों, आश्रित रहना छोड़िए। यूरोप में ऐसा कहते हैं लोग कि 18-20 साल का बच्चा हुआ कि माता पिता ये चाहते हैं कि ये बच्चा हमारा घर छोड़ के भाग जाए, घर छोड़ के निकल जाए। ये उनकी बड़ी चिंता होती है कि 18 साल का बच्चा मेरा घर छोड़ के यहाँ से निकले। क्यों? वो चाहते हैं कि ये बाहर निकलेगा तो ये कमाएगा, खाएगा, मेहनत करेगा और आत्मनिर्भर हो जाएगा। उद्देश्य उनका यही होता है। तो ठीक ये सारे उदाहरण ये बताते हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना है, दूसरे के सहारे नहीं रहना है। जीवन मूल्य कहता है कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो, हम अपनी मेहनत करें, अपने काम करें, और दूसरों के ऊपर निर्भरता को छोड़ें, डिपेंडेंसी को छोड़ें, तो ही हम हमारा सुकून का जीवन जी पाएंगे। अगला जीवन मूल्य है संतोष। साथियों, जीवन में बहुत कुछ मिलता है, काम भी करेंगे, मेहनत करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, तो हमें संतोष रखना है। जो मिला बहुत है, और मिलेगा। मेहनत करिए, इंतजार करिए, आगे और मिलेगा। संतुष्ट रहिए। अपनी थाली को देखो, दूसरों की थाली में क्या रखा है। ये जो ऊपर का चित्र दिखाया है चांद का, ये अधूरा चांद है, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दूज का चांद जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है। ये अधूरा है, फिर भी ये खुश है और खुशियां बिखेर रहा है, और अपने आप में एक तरह से सुंदरता लिए हुए है। तो इसके ऊपर एक स्लोगन भी लिखा है, पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खो देता है, भूल जाता है वो कि आधा चांद भी बहुत खूबसूरत होता है। तो यही स्लोगन जो है हम अपने जीवन में उतारें। दूसरों की थाली को न देखें, दूसरे की थाली में क्या रखा है। हमको तो थाली मिल गई, बहुत सारों को तो थाली भी नसीब नहीं है। संतुष्ट हो जाए, संतोषी सदा सुखी। ईश्वर ने साथियों, ईश्वर ने हमको क्या दिया इसको देखें। ईश्वर ने हमें आंखें दी, देख रहे हैं, पांव दिए, चल रहे हैं, हाथ दिए, काम कर रहे हैं, शरीर दिया है, मजबूत शरीर दिया है, शरीर के मजबूत अंग दिए, हार्ट हमारा है, काम कर रहा है, किडनी, लीवर, और ये सब ईश्वर ने हमको निःशुल्क दिए हैं। और इतने दिए हैं कि बदलवाने की जरूरत पड़े तो हमारे इसमें डॉक्टर साहब लोग भी हैं, उनसे पूछो कि किडनी बदलना हो तो कितना पैसा लगता है, लीवर बदलाना हो तो कितना पैसा लगता है, और कुछ अंग तो ऐसे हैं जो बदले ही नहीं जा सकते हैं। तो ये कितने महंगे हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। तो हम बहुत संपन्न हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें संतुष्ट रहना है और संतोष रखना है। प्रकृति ने हमें बहुत दिया है। साथियों, एक और एक उदाहरण देना चाहूंगा कि विचार करिए कि हमारे पास 9,99,999 रुपए हैं। 9,99,999
₹99,999 हैं, हमारा मन क्या कहता है? 1 रुपया और आ जाए, 1 रुपया और आ जाए, 10 लाख हो जाएगा। ये मन की एक लालसा है। है कितने मेरे पास? 9,99,999। संतुष्ट नहीं हूँ, 1 रुपया चाहिए। उस 1 रुपए के पीछे भाग रहा हूँ और 1 रुपए की साथियों मूल्य कितना है? उस 1 रुपए का जितना मूल्य है, उससे तो मेरे पास में 9,99,999 गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ और 1 के लिए मैं भाग रहा हूँ, 1 को मैं महत्व दे रहा हूँ और उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और साथियों, यदि 1 मिल भी गया तो फिर ये तो अनएंडिंग है। यदि आपको 99 रुपए में 1 मिला देंगे, 100 हो गया, तो 199 कतार लगा के फिर खड़ा है। वो फिर कह रहा है कि 200 करिए इसको, और फिर 200 हो गया तो फिर 999 खड़े हैं कि 1 और लाओ, 1000 करो। और जब 1000 हो गया तो फिर आपके सामने, तो इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए संतुष्ट रहिए, संतोष रखिए। संतोषी आदमी सदा सुखी। इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कहना चाहूंगा कि आप कुछ काम न करो। कर्म तो हमारा पहला सिद्धांत है। काम तो करें, आत्मनिर्भर भी बने, लेकिन जो मिला उससे असंतुष्ट न रहे। असंतुष्ट रहना ये अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ने का खूब प्रयास करें, खूब मेहनत करें, लेकिन कहीं न कहीं सुकून, संतोष को अपने जीवन में उतारे तो नींद अच्छी आएगी। और यदि संतोष नहीं होगा तो आपकी रात खराब हो जाएगी और आपका दिन भी खराब होगा और आपकी चैन भी खराब हो जाएगी। साथियों, एक और जीवन सूत्र के लिए आदेश है, तो लास्ट जो है वो आज का बताना चाहूंगा, और वो है हमारा वर्तमान। आज का जो आखिरी जीवन सूत्र है, वर्तमान। साथियों, वर्तमान बहुत कीमती है, इसे बेकार नहीं जाने दें। वर्तमान में जिए। भूतकाल में क्या रखा है? अरे भूतकाल तो चला गया, अच्छा था, बुरा था, जैसा था वो तो बीत गया। कष्टों भरा था, वो भी निकल गया। सुकून का था, वो भी निकल गया। अच्छा था, वो बीत गया। बुरा था, वो बीत गया। भूत तो चला गया। और भविष्य जो है वो किसने देखा? भविष्य कैसा होगा, भविष्य में क्या होगा, नहीं मालूम। जैसा होगा वो सामने आएगा। और जब भविष्य को आना है तो वो भी मेरा वर्तमान ही बनेगा। जैसा होगा वो आएगा। साथियों, वर्तमान को समझ, वर्तमान में जिए, वर्तमान को अच्छे से जिए। ना तो भूत में जिए क्योंकि वो बीत चुका है, और न भविष्य में जिए, भविष्य का कोई पता नहीं। भविष्य में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी पता नहीं हमें। कैसा होगा ये भी पता नहीं हमें। दुनिया कैसी होगी ये भी पता नहीं हमें। इसलिए भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब न करें। वर्तमान में जिए। भूत भविष्य दोनों को छोड़िए और वर्तमान में जिए। वर्तमान आपका अच्छा है, इसको जाने न दें, इसको एंजॉय करें। साथियों, ये 8 जीवन सूत्र जो है वो आज मैंने बताए, 5 पुराने, 8 आज के, कुल 13 जीवन सूत्र भी हुए हैं। हमारी जीवन सूत्र की श्रृंखला 101 की है। अभी ये जो जीवन सूत्र बताए जा रहे हैं वो पॉजिटिव जीवन सूत्र हैं, सकारात्मक जीवन सूत्र हैं। इनको अमल करने की बात मैं कह रहा हूं कि इन पे विचार करें, इन पे अमल करें। आपके साथियों, इनसे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार साहब। बहुत ही नमस्कार। सारगर्भित और जो है मतलब जीवन के निचोड़ वाली जानकारी आप जो है हमें दे रहे हैं साहब, उसके लिए दिल से आभार है साहब। मैं मतलब यही कहना चाहूंगा, मुझे मेरा इस बार प्रश्न नहीं है। मुझे इस बार संतुष्टि महसूस हो रही है कि जो आप बता रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे दिल में है ये बातें।
बहुत सारी बातें हैं, कुछ को हम अपना पा रहे हैं, कुछ को, जैसे लिखने की बात आपने कही, वो मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, मैं लिखूं लिखूं, इस महीने से की पहली तारीख से लिखूंगा, इस साल से तो जरूर लिखूंगा, इस तरह से हमेशा चलता रहता है। पर कुछ चीजें मैं नहीं कर पाता हूँ। पर ये जो आपने बातें बताई, वाकई में जो है, ऐसा कह सकते हैं कि ये जीवन के मतलब गूढ़ रहस्य टाइप है, जो आपने बहुत सरल बातों में हमें बताया, सरल शब्दों में बताया। इसके लिए हम बहुत आभारी है साहब, बहुत अच्छा लग रहा नहीं, आभारी है आप, हम आपके भी, आपने सुना। और देखो आपने जो कहा ना, ये ऐसा नहीं है, जीवन मूल्य कोई नई बात नहीं है। ये सारे जीवन मूल्य, ये जितने भी श्रोता है सब जानते हैं। लेकिन अमल की कब करूं, और वो कब वाला समय कभी आता नहीं है। कल से करूंगा, आज से करूंगा, अब करूंगा, और वो अब कभी आता नहीं है। और हमारा ऐसे ही चला जाता है। इसलिए जब जागे तब सवेरा। नमस्कार। बहुत अच्छा आपका आज का सुना, बहुत सिंपल शब्दों में सर आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि जो हम कहते हैं सत्य, जो पहला आपने बताया था सत्य के ऊपर, कि हमें सत्य बोलना चाहिए। पर हम देखते हैं जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। जी और कई बार वो मतलब ऐसा लगता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें पता है, हमारा सबकॉन्शियस भी जानता है, हम भी जानते हैं, पर वो फिर भी अवॉइड नहीं हो पाता कई बार। बहुत छोटे छोटे देखिए, मतलब झूठ मतलब जिंदगी में हम बोलते रहते हैं बिना बात के, जिनकी आवश्यकता नहीं है, जैसे आपने कहा, पर अवॉइड नहीं हो पाते कई बार। क्या करना चाहिए उसके लिए? जी जी गुप्ता साहब, मैं आपको आपकी बात पे ले चलूंगा। आप सही कह रहे हैं। और पिछले सेशन में वो पाटीदार जी ने पूछा था। देखिए, अपन झूठ बोल देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जीवन में कई अवसर आते हैं, घर में अपन झूठ बोल जाते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, दिन, 2 दिन बाद वो पकड़ा गया। तो ऐसा झूठ बोला जो पकड़ा ही गया। तो बताओ फिर उससे फायदा क्या हुआ? यदि वो झूठ पकड़ने में नहीं आए, और एक झूठ के लिए 10 झूठ नहीं बोलना पड़े, तो बात साहब काम की हुई। परंतु वो झूठ तो पकड़ा ही जाता है। और जब पकड़ा ही गया, तो ऐसा ऐसा बोलने से क्या फायदा? हाँ, मैंने ये जरूर कहा है कि हम झूठ भी बोल सकते हैं। अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा। परमार्थ के लिए, परमार्थ के लिए हम झूठ बोले, वो झूठ नहीं, वो सत्य है। लेकिन ये जो डे टू डे में आपने कहा ना, ऐसे ऐसे डे टू डे में कैजुअली हम कह देते हैं, और वो पकड़ा भी जाता है। हम बच्चे को कह देते हैं, किसी को कह देते हैं। और कभी आपने सुना होगा, वो बच्चा बच्चे को कहते हैं, बोल दे कि पापा घर में नहीं है, और वो कह देता है कि पापा घर में ही है। तो वो ऐसा पकड़ा जाता है। ये हमारी बातें ही हमारे घर के सदस्य, पति पत्नी, बच्चे बच्ची, यही पकड़ लेते हैं। तो फिर क्या ही मतलब है ऐसा झूठ बोलने से? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, सत्य बोल दो ना। सत्य बोलने से सामने वाला, जैसे बच्चे से गलती हो गई, सत्य बोल दे, तो माँ बाप कभी उस बच्चे को डांटेंगे नहीं। क्योंकि हो सकता है उसकी तारीफ करेंगे। देखो, आप भी गुप्ता साहब तारीफ करोगे, यदि बच्चा, आपके बच्चे ने गलती हो गया और कहे कि पापा मेरे से गलती हो गई, तो आप उसको डांटेंगे नहीं। क्योंकि आपके दिल में एक अलग भाव आएगा। आप सोचेंगे कि सत्य बोल दिया, और सत्य की आप प्रशंसा करोगे। और वो झूठ बोलेगा, पकड़ा जाएगा, तो आप भयंकर डांटोगे। तो फिर ऐसा भयंकर डांट खाना से क्या है फायदा? सत्य बोल दो। भाई, गलती तो हर इंसान से होती है, छुपाओ मत, बोल दो। तो आप प्रयास करें, ठीक। आपको थैंक अच्छा यू सर। लगेगा। जी, थैंक यू धन्यवाद। सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अच्छे टॉपिक पे आप विथ एक्सपीरियंस की चीजें बता रहे हो। सर, मेरा जो सेकंड लास्ट आपने बोला था, सेकंड लास्ट भी था और लास्ट भी था। एक तो वर्तमान में जीना, और दूसरा सेल्फ केयर के बारे में, कि हमारे अंदर इतने प्रिसियस ऑर्गन्स हैं, इतने मतलब इनवेल्युएबल ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में। तो सर, वर्तमान में जीना ही एक एक बहुत अच्छा तरीका है खुश रहने का। बट प्रॉब्लम ये है कि जो जो हमारे अतीत के दुख होते हैं, रिग्रेट होता है, और जो भविष्य से हमको उम्मीदें होती हैं, वो हमको वर्तमान में जीने नहीं देती। तो आप तो सर इतना एक्सपीरियंस हो, और इस टॉपिक पे आपने बात भी की है, तो आप कुछ ऐसे ऐसे हैक्स या इजी इजी ट्रिक्स या कुछ ऐसा आप बता सकते हो क्या, जिससे वर्तमान में जिया जा सके? या ये दो चीजें बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं वर्तमान में जीने से, एक तो तो पास्ट देखिए, के जो आपको सच में रिग्रेट बताइए, हैं, और क्या सर? देखो राहुल जी, देखो बात हाँ ये सर। है कि आप ये बताओ कि भूत रिग्रेट करते रहो, अब वो यस क्या सर। जो बीता आएगा क्या? नहीं आएगा।
मेरे साथ वो घटना घटित हो गई, वो आएगी क्या? नहीं आएगी। नो सर। जो गलती हो गई वो वापस होगी क्या? नहीं होगी। तो भूत में जो कुछ भी हो चुका है वो तो भूत हो चुका। अब जो निकल गया, जो हो गया, जो गलती हो गई, अब आप देखिए, जैसे आप कहोगे आप किसी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस भी हुए, तो वो तो नहीं यस हुए, सर। 2 नंबर से रह गए थे तो रह गए। हाँ, तो यस सर। आगे की सुन लो, वर्तमान में तैयारी करो, और वर्तमान यस में सर। तैयारी करो, इस बार सेलेक्ट हो जाओगे। आरपी जोशी जी। जब भी कोई हम कार्य कर रहे हो, अगर हम अपनी पांचों सेंसेस को यूज कर सकें, तो दैट इज द बेस्ट वे टू बी इन प्रेजेंट। जब भी आप, जैसे हम चाय पी रहे हैं, तो चाय को महसूस करें, स्मेल करें, उसको देखें, गर्म है, महसूस करें और उसका टेस्ट करें। तो जितनी भी, अगर हम पांचों सेंसों को अगर हम जिस भी चीज में यूज कर सके डेली में, हर चीज को काम करते हुए, हमें ये ध्यान देना कि हम कितनी सेंसेस को यूज कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वो भी एक तरीका है कि हम अपने को प्रेजेंट में कर सकें। और पास्ट में तो दुख की, अगर पास्ट की बातें सोचते हो तो हमें दुख मिलता है, रिग्रेट्स होती हैं, और फ्यूचर के कारण फियर होता है। तो वो दोनों फियर वो छोड़नी चाहिए, पर होता नहीं है। कहना आसान है। बस यही कहना था। थैंक यू। नहीं नहीं, आपने सही कहा अश्विन जी, कि प्रयास करें। देखो, अंतिम सत्य या पूर्ण सत्य वहां तक जा नहीं सकते, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम प्रयास न करें। ठीक है, हम किसी पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रयास करें, मंजिल मिलेगी। और आप प्रयास करेंगे, जो आपने बताया ना कि सारे सेंस से आप उस चीज को फीलिंग करेंगे, तो फिर वो वर्तमान ही रहेगा। यदि आपने कहा चाय पी रहे हैं, तो जो हमारे ये जो स्पर्श है, देखना है, सूंघना है, और जीभ है, कान है, ये जो इंद्रियां हैं, जिनसे भी हम चीजों को ज्ञान अर्जित करते हैं, तो इनको हम कंसिडर करेंगे तो वो होगा, वो होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। राहुल जी का अगन प्रश्न है राहुल या हाँ खत्म? सर। राहुल राहुल जी का हाँ सप्लीमेंट्री है, मैं तो मानता हूँ। नहीं नहीं, सर मैं सर की बात को ही थोड़ा सिंपलीफाई में बोलना ही चाह रहा था। सर ने बोला कि पांचों इंद्रियों को बहुत इंगेज कर लो, तो इसका सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपने जो भी आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसमें इतने व्यस्त हो जाओ, आप इतने व्यस्त हो जाओ कि आपको होश ही ना रहे, मतलब। तो इनडायरेक्टली आप वही कर रहे हो, सारी इंद्रियों को बिल्कुल बिजी रख रहे हो, तो ये भी उसको इजी ऐसा भी कर सकते हैं। प्रमिला जी। जी हाँ, जी। नमस्कार सर। सर, आपने जो विषय लिया है वह बहुत रुचिकर भी है, उपयोगी भी बहुत है, और आप बहुत सरल शब्दों में उनकी व्याख्या भी कर रहे हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसने भी इस बार ये जीवन मूल्यों पर काफी उसको इम्पोर्टेंस दी है, और ये भी कहा है कि इवन कॉलेजिएट लेवल पर भी इन जीवन मूल्यों को पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है कि कहा जाता है कि परिवार जो है वो बच्चों की पहली पाठशाला होती है। प्राथमिक जो शुरू के प्रारंभिक वर्षों में जो बच्चों में संस्कार विकसित हो जाते हैं, जीवन मूल्य विकसित हो जाते हैं, जो जीवन मूल्यों का निर्माण होता है, वो लाइफ लॉन्ग बच्चे के दिमाग में रहता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट इट। तो मेरा आपसे ये सवाल है, सवाल चाहिए, या मैं सोची थी इस पे विचार करना आवश्यक है कि पारिवारिक लेवल पर या पारिवारिक के स्तर पर हम किस प्रकार से इन बच्चों में जीवन मूल्यों का विकास करें। क्योंकि वैल्यू एजुकेशन तो स्कूल में भी पढ़ाई जाती है, केजी लेवल से देखा जाए तो प्राइमरी लेवल तक, मिडिल लेवल तक भी वैल्यू एजुकेशन पढ़ाई जाती है, लेकिन इसके बाद भी हमारे बच्चों में संस्कार क्यों नहीं विकसित हो रहे, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। और परिवार के स्तर पर इसकी शिक्षा या इसको कैसे विकसित किया जाए, इस पर भी विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। ये मेरा सोच है। जी प्रमिला जी, आपने बहुत सही कहा कि बात ये कठिन लगती जरूर है, लेकिन जब करना चाहें या करने लगे हैं, राहुल मिश्रा ने खुद प्रश्न किया था कि साहब, किसी सेशन में अभी, कि साहब वर्तमान में कैसे जिए। थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा अश्विन गुप्ता जी ने एक्सप्लेन किया, और फिर राहुल मिश्रा जी ने खुद ही वो उत्तर दिया। मतलब उनके प्रश्न का 2 मिनट बाद उनने खुद ही उत्तर दे दिया कि हाँ, ये पॉसिबल है। तो बात ये है कि आप सोचें, समझें और मनन करें। दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। एक जीवन मूल्य वो भी है मेरा, मैं आगे बताऊंगा वो,
कि इसलिए ये सब चीजें कठिन हो सकती है, असंभव नहीं है। और देखिए कैसे आए, तो आपको ये जीवन मूल्य में दोनों में आप बताई मैंने। मित्रता में मैंने क्या बताया कि मित्रता रहे, अच्छे मित्र से रहे तो जी आपको तारेंगे। और मैंने दुर्योधन और कर्ण का उदाहरण दिया आपको, क्या दिया जी कि नष्ट करा दिया उसने। तो ये बच्चों के लिए लेसन है वही जीवन मूल्य में, कि देखो ऐसे बच्चे से दोस्ती करोगे। मैंने ये भी कहा कि शराबी से दोस्ती करोगे तो शराबी बना के छोड़ेगा, और शराबी बच्चे, हमारा बच्चा यदि दारू पीने वाले बच्चे से दोस्ती करेगा तो दारू पीने लग जाएगा। और यदि वो किसी अच्छे बच्चे से दोस्ती करेगा तो अच्छा भी होगा। ये एग्जाम्पल उसी जीवन मूल्य, एक पेज के जीवन मूल्य में ये मैंने बताया है कि भगवान, वो द्रौपदी की दोस्ती, सुदामा की दोस्ती, सुग्रीव की दोस्ती, अर्जुन की दोस्ती अच्छे से थी, और कर्ण की दोस्ती खराब से थी। तो ये है। और चूंकि ये जो व्यास जी ने भी कहा था प्रारंभ में, मैं कहना चाहूंगा कि हर चीज को प्रयोग की पाठशाला में जाके और प्रयोग करें, टेस्ट करें और अच्छा बुरा देखें और फिर अमल करें तो जीवन छोटा पड़ जाता है। मैंने जी 56 भोग का उदाहरण भी दिया था। इसलिए हम्म, दूसरों के अनुभव से सीख लेकर के उनपे यदि हम थोड़ा बहुत समय निकालेंगे। और आप ही ने कह दिया कि पहली पाठशाला देखिए, बच्चा तो कच्ची मिट्टी है। आप, ये भी एक जीवन मूल्य है, आगे आएगा। तो वो तो कच्ची मिट्टी है, आप जैसा बनाना चाहें वैसा बनेगा, और उसमें दोष बच्चे का नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा है, वो कुमार का है कि उसने आकृति राक्षस की बनाई कि गणेश जी की बनाई, मिट्टी तो वही है। अब वो कुमार जाने कि वो कैसा है। तो अब हम इस पर बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन जी आपका चिंता वाजिब है प्रमिला जी। और जी मैडम जैन था, अनिता जी, जी अनिता जी, यस धन्यवाद सर, नमस्कार। जी सर नमस्कार, सादर नमस्कार। जी जी सभी जी साथियों को भी मेरा नमस्कार। मेरे मन में ये प्रश्न है कि जीवन मूल्य और मान्यताएं क्या बहुत जगह कुछ समान हो जाती हैं क्या? हमारी मान्यताएं हमारे जीवन मूल्य बन जाते हैं? देखिए, मान्यताएं तो हमारी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जा सकती है, लेकिन जीवन मूल्य जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगे। मान्यताएं थे, मैंने मान लिया, मैंने 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 आपने मान लिया कि नहीं नहीं रूपला जी तो बहुत ही बेकार आदमी है, ये आपकी मान्यता हो गई। लेकिन ये मान्यता गलत भी हो सकती है कि मैं बहुत बेकार नहीं हूँ। आपने मान लिया कि नहीं नहीं वो तो फिर अरे बेकार है, अरे ये चीज अच्छी नहीं है। तो ऐसा जीवन मूल्य एब्सोल्यूट है, और मान्यताएं तो हमारी धारणा है। मान्यता तो हमारी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मान्यता आपकी अलग हो सकती है, एस एन गुप्ता जी की अलग हो सकती है, ज्योत्सना सूद की अलग हो सकती है, रमेश व्यास जी की अलग हो सकती है, मनोहर भाई की अलग हो सकती है। तो ये मान्यताएं तो हमारी अपनी है, लेकिन जीवन मूल्य सर्वमान्य है। सर्वमान्य है कि सूर्य से रोशनी मिलती है, सूर्य गर्मी देता है, सूर्य ऊर्जा देता है, तो ये अकाट्य है। कोई कहे सर कि सूर्य से सर शांति मिलती है। जी जी सर ये जैसे एक सार्वभौमिक सत्य हो गए, यूनिवर्सल। जी। और जीवन मूल्य हर देश के अलग हो सकते हैं? समय काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें मॉडिफाई होती है। आज से 2000 साल पहले जो चीज थी वो आज के परिप्रेक्ष्य में बदल सकती है, उसका रूप बदल सकता है। और लेकिन अब जैसे हमने कहा कर्म है, तो कर्म तो 2000 साल पहले भी कर्म करेगा तो फल मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। समय को समझो, 2000 5000 साल पहले भी समय सबके लिए बराबर था। समय पे करना मैंने बोला, तो उस समय में भी ये बात कभी गलत नहीं हो सकती कि समय पे काम मत करो, समय पे प्राइमरी एजुकेशन मत लो, समय पे शादी मत करो, समय पे कर्म मत करो। ये बात ना उस समय गलत थी, ना आज गलत है, ना भविष्य में गलत होगी। तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी है, मृदु संभाषण ये तो सार्वभौमिक ही रहा होगा और सर्वकालिक रहा है। वो किसी काल में
कि सत्य, समय, समय पर, शांत, मृदु संभाषण, आत्मनिर्भर, कर्म, न्याय, ये कब गलत होंगे मेरे ख्याल से तो। लेकिन स्लाइटली कुछ रूप परिवर्तन हो सकता है अदरवाइज, बट ऐसा मेरे को नहीं लगता। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।